अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। दुनिया भर से सऊदी अरब पर उम्रा को जाने वाले अफराद के लिए बड़ी राहत की खबर। अब उम्रा जाने के लिए कोई भी वैक्सीन लेने की नहीं है ज़रूरत। सऊदी अरब के वज़ारत हज व उम्रा ने जारी किया हुक्मनामा। सऊदी अरब में लेबर कवानीन में की गई बड़ी तब्दीली। सऊदी अरब के अफरादी क़ुव्वत के वज़ारत ने कहा कि मुलाजिमत पर मौजूद हामिला ख़वातीन को ज़चगी के लिए दी जाने वाली तातीलात को 10 हफ्ते की जगह कर दिया गया 12 हफ्ते की तातील, और किसी मर्द मुलाजिम की शरीक हयात का इंतकाल होने पर 5 दिन की छुट्टी के साथ दी जाएगी 5 दिन की तनख्वाह भी, और शादी के लिए भी होगी 5 दिन की तातील। सऊदी अरब समेत दीगर अमेरिकी मुखालिफत करने वाले तमाम ममालिक ने गजा पर कब्जा करने वाले फैसले के खिलाफ ट्रंप का साथ देने से किया इनकार। इस्लामी ममालिक ने ट्रंप के फैसले को जालिमाना फैसला दिया करार। दुनिया के सुपर पावर मुल्क के ताकतवर सदर समझने वाले डोनाल्ड ट्रंप को ललकार दिया एक 5 साल की बहादुर गाजा की बेटी ने। आप पूरी दुनिया पर हुक्म चला सकते हो मगर अहले गाजा पर नहीं, और ये सरजमीन पाक है और यहाँ लाखों मुजाहिदीन हुए पैदा और हो गए शहीद। हम अल्लाह के सिवा किसी भी ताकत के सामने झुकने या डरने वाले नहीं। अगर मैं कहूँ आपको निकल जाओ आपके घर से तो क्या निकलेंगे आप? इस बच्ची की ललकारने वाली वीडियो ने मचाई दुनिया भर में धूम। कुवैत के सिक्योरिटी एहलकारों के लिए जारी हुआ नया हुक्मनामा। कहा कि सिक्योरिटी एहलकार सिर्फ अपनी ड्यूटी के वक्त ही पहने अपनी वर्दी, ऑफ ड्यूटी पर वर्दी पहनना होगा जुर्म। कुवैत के वज़ारत दाखिला का बयान। अमेरिका के शिद्दत पसंद सदर ट्रंप ने बैन अक़वामी फौजदारी अदालत ICC पर भी आयद कर दी पाबंदी। ICC अदालत में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ चल रहा था मुकदमा, जिसके बाद ट्रंप ने इस पर भी आयद की पाबंदी। इंसानियत को शर्मसार करने दिल दहलाने वाला पेशा एक बदतरीन वाक़या। इस दौर में मुसलमानों में हद से ज्यादा बढ़ गई जहालियत। मामूली प्रॉपर्टी के लिए 35 दिन कबल इंतकाल कर जाने वाले शख्स की कब्र खोद कर प्रॉपर्टी के कागजात पर लगवा लिए गए अंगूठे। कब्र खुदवाने वालों को इतनी भी नहीं थी सोच के जिसकी थी प्रॉपर्टी वो लेकर क्या गया दुनिया से, जो ये लोग लेकर जाएंगे यहाँ से। पाकिस्तान के फैसलाबाद में पेश आया बदतरीन वाक़या। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब कसा शिकंजा सरकारी मुलाजिमीन पर। सरकारी मुलाजिमत से हटने के लिए 8 महीने के रिटायरमेंट पैकेज का दिया ऑफर, जिसके बाद 40,000 सरकारी अफसरान 8 महीने के पैकेज के साथ इस्तीफा देने पर हो गए राजी। हिंदुस्तान को अमेरिका से भेजे जाने वाले हिंदुस्तानियों के ताल्लुक से हिंदुस्तानी वजीर ख्वाजा S जयशंकर ने दिया जवाब। जो हिंदुस्तानियों को भेजा गया अमेरिका से वापस, उन्हें लाना बहुत जरूरी था इंडिया को, क्योंकि ये लोग बहुत परेशान थे अमेरिका में। ये कोई करतबबाजी या छोटा सा घर नहीं बल्कि महाकुंभ मेले में शिरकत करने वाले अकीदतमंदों के घरों की वापसी का है नजारा। एक ही गाड़ी में 100 से ज्यादा बच्चे बूढ़े जवानों को बिठा दिया गया ठूस ठूस कर। सवारियों का तक नहीं किया योगी ने इंतजाम। महाकुंभ मेले में आज फिर एक बार आग लगने का पेश आया हादसा। आग लगने की वजह से मुतादिद झोपड़ियां जलकर हुई तबाह। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड अमला की गाड़ियों ने मजीद आग भड़कने पर पा लिया काबू। कोई बड़ा जानी नुकसान की नहीं इत्तला। बिहार के सीतामढ़ी इलाके में मौजूद पेट्रोल पंप पर CNG गैस की टांकी से भारी मिकदार में गैस का हुआ इखराज। गैस इखराज का मंजर लग रहा था कोई वाटर टैंक ब्लास्ट का। काफी दूर दराज मकाम तक फैल गई गैस। मकामी अवाम को मुश्किलात का सामना। बॉलीवुड में निकाली गई शाहरुख खान की फिल्म डंकी देखकर बहुत सारे हिंदुस्तानी नौजवानों का मुस्तकबिल हुआ बर्बाद। पंजाब के रहने वाले जसपाल सिंह ने बताया कि अमेरिका के वीजा के लिए एजेंट को दिए थे 30 लाख रुपए। ब्राजील में 6 माह गुजारने के बाद गैर कानूनी तरीके से पहुंचा अमेरिका और पहुंचते ही हुआ गिरफ्तार, और 30 लाख रुपए में लिया गया वीजा निकला डंकी। पैसा और वक्त दोनों भी बर्बाद। अमेरिका से निकाले गए यानी डिपोर्ट किए गए हिंदुस्तानी अब जिंदगी भर 20 ममालिक का नहीं कर सकेंगे सफर। अमेरिका के वीजा पॉलिसी पर कहते हैं ये 20 ममालिक भी अमल, जिसमें अमेरिका समेत बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और दीगर भी है शामिल। हजारों हिंदुस्तानियों का मुस्तकबिल हुआ बर्बाद। दिल्ली के आम इंतखाबात के वोटिंग के बाद बीजेपी की जानिब से आम आदमी पार्टी के लीडरान को बड़े ऑफर देने की बात आई सामने, यानी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर मिलेगी वजारत की सीट और 15 करोड़ का बैग। आम आदमी पार्टी ने लगाया बीजेपी पर इल्जाम। बाबरी मस्जिद के मुतनाज़ मकाम पर तामीर करदा राम मंदिर की तामीर में पहली ईंट रखने वाला पहला कार सेवक कामेश्वर ने ली आज आखिरी सांस। इसने राम मंदिर तहरीक में भी लिया था बढ़ चढ़ कर हिस्सा। फिसाद करने के बाद अब जहन्नम हो गया वासिल।
پھر ایک بار بیچارے معصوم مرغیوں پر آئی بلا، گھوم پھر کر ہر تھوڑے دن میں پولٹری فارم کے مرغیوں پر ہی آ رہی ہے وائرس کی بلا۔ آندھرا اور تلنگانہ کے کئی مقامات پر پر اسرار بیماری کی وجہ سے بے شمار مرغیاں خود بخود ہو رہی ہیں ہلاک۔ مرغی کھانے والے شوقین افراد کے اتر گئے چہرے غم سے اور کاروباریوں کو لگا صدمہ۔ آئے دن مسلم خواتین کے مہذب لباس پردہ برقعے کو بدنام کرنے کی ناپاک کوششیں ہیں جاری۔ اب مہاراشٹرا پربھنی کے نوتن کنیا پرشالہ اسکول میں 6 ہندو لڑکیوں نے ڈانس کرنے کے دوران برقعے کا استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کے جذبات کیے مجروح۔ ایسے جاہل اسکولوں کے خلاف اور ڈانس کرنے والوں کے خلاف بھی ہونی چاہیے سخت کارروائی۔ بریلی کے فاسٹ ٹریک کورٹ نے سنایا آج زبردست تاریخی فیصلہ۔ 2024 مئی کے مہینے میں معمولی جہیز کے لیے ساس سسر اور شوہر نے مل کر بیچاری بیوی کا کر دیا تھا جہیز کے لیے قتل۔ اس کیس میں جج روی کمار دیواکر نے حدیث شریف کا حوالہ دیتے ہوئے تمام قاتلوں کو سنایا سزائے موت کا فیصلہ۔ غریبوں کا مسیحا مانے جانے والے بالی ووڈ کی مشہور شخصیت سونو سود کے خلاف پنجاب کی عدالت نے گرفتاری وارنٹ کیا جاری۔ سونو سود پر ایک شخص نے کاروباری معاملے پر 10 لاکھ روپے کی دھوکے بازی کا سونو سود پر لگایا الزام۔ تو ناظرین یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔